बेरहम बहू ने बेटे को किया माँ से दूर। एक गांव में माला अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे सुनील ने अपनी माँ को खबर दी, माँ आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। माला कहती, क्या बात है बेटा? सुनील कहता, माँ मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। माला कहती, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? सुनील कहता, माँ तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूँगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूँगा। यह सुनकर माला उदास हो गई। माला कहती, बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी यहाँ? सुनील कहता, माँ चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं बुला लूँगा। कुछ दिन बाद सुनील शहर चला जाता है। वहाँ वह नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गाँव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन माला के घर एक पति पत्नी आए। पति बोलता है, बहन जी हमने आपके लड़के को देखा है, हम अपनी बेटी अन्वी की शादी उससे करना चाहते हैं। पत्नी कहती, बहन हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। माला कहती, बहन जी पैसे और दहेज की बात न कीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? यह सुनकर पति ने जवाब दिया, बहन जी आप चिंता ना करें, यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है, हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। सुनील से बात करके दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अन्वी बहू बन के घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील अपने काम पर जाने लगता है। अन्वी कहती है, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। सुनील कहता, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। अन्वी कहती, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती, पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। यह तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। माला कहती, बेटा तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। सुनील कहता, नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं, तीनों शहर में रहने लगते हैं। अन्वी का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन माला सुनील से बात कर रही थी, तभी वहाँ अन्वी आ जाती है। अन्वी कहती, हाँ माँ जी आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ, जब से ये शहर में आए हैं न तो मुझे कहीं घुमाने गए, न ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और यह सब आपके कारण हो रहा है। सुनील कहता, अन्वी ये किस तरह बात कर रही हो? तुम मेरी माँ से क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे कहीं ले जाने की बात करती है। इसीलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। यह सुनकर अन्वी और गुस्से में आ गई। माला कहती, बेटी गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। सुनील तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। अन्वी कहती, रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से माला बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर सुनील भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से अन्वी ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुनील के जाने के बाद अपने पिता के घर जाती है। घर का सारा काम माला करती और जब सुनील के आने का समय होता तो उससे 1 घंटे पहले अन्वी आ जाती थी। इस बात का सुनील को जरा भी पता नहीं था। एक दिन अन्वी अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। अन्वी कहती, माँ जी ये प्रकाश जी है, ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्च में। मैंने पैसे जमा करा दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। माला कहती, लेकिन बेटी एक बार सुनील से तो पूछ लेने दे। अन्वी कहती, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा।
माला अन्वी की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब सुनील आता है तो वो माँ को न पाकर पूछता है। तब अन्वी कहती है, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई। उनके गांव से एक आदमी आया था, वह उन्हें अपने साथ ले गया। सुनील बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन माँ का इंतज़ार करता रहा, लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वह गांव गया माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ का कहीं भी पता न चला। अन्वी कहती, बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी माला को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठाकर चला जाता है। मधु को पता नहीं होता। जब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। माला घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर सुनील अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। अन्वी ने जब यह सब देखा तो वह एक दिन अपने पिता के पास गई। अन्वी कहती, पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उससे पता करो मेरी सास कहाँ है। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए हैं। पिता कहता, बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया, वह मर गया और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर अन्वी रोने लगती है। इधर माँ के गम में सुनील की बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सुनील एक दिन अन्वी से कहता है, अन्वी, तुम मुझे गांव ले चलो। मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। यह सुनकर अन्वी रोने लगती है और सुनील को गांव ले जाती है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं, अन्वी घर में जाती है तो देखती है माला घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है। सुनील अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। माला कहती, सुनील की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। सुनील कहता, माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माला कहती, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वो धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसीलिए यहीं मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? अन्वी कहती, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। यह सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भी भेजा था। सुनील कहता, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। माला कहती, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ़ कर दे। इसे अपने किए की सज़ा मिल गई। उसके बाद सास बहू ने दिन रात सुनील की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की कि माँ का प्यार पाकर सुनील कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया था। सुनील कहता, माँ, मैं शहर नहीं जाना चाहता, यहीं कुछ काम कर लूँगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नज़र आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद अन्वी के पिताजी घर आए और माला के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। पिताजी कहते, बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया एक माँ को उसके बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। माला जी कहती, मैंने आप सभी को माफ़ कर दिया। इसके बाद अन्वी बिल्कुल बदल गई। वह अपनी सास की सेवा करने लगी। सुनील उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।